हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। चंबा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां देर रात कुछ शरारती तत्वों ने रात 1:30 बजे सड़क खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। इन तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को आग लगा दी। घटना चंबा साहू मार्ग की है। स्थानीयों का कहना है कि वो हर रोज की तरह अपने वाहनों को सड़क किनारे लगाकर घर गए थे, लेकिन रात 1:30 बजे जब आग लगने का पता चला तो सड़क किनारे खड़ी 3 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी में आग लगाई गई। स्थानीयों ने पुलिस से दोषियों को पकड़ने की मांग की है। चंबा से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां चंबा साहू मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो रोजमर्रा की तरह सड़क किनारे अपने वाहनों को खड़ा करके गए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है और सड़क किनारे खड़ी वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की है। पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग यहां पर स्थानीय कर रहे हैं। शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उन गाड़ियों की और उन बाइक्स की तस्वीरें हैं जिनमें आगजनी हुई है। शरारती तत्वों ने इसे अंजाम दिया है। रात से आई थिंक 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे बाहर हमें कुछ जलने की लाइट आई। लाइट उस टाइम थी नहीं, और जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि बाइक में आग लगी हुई थी। और सर वो चले जहाँ पे जितने को चलाया, जहाँ पे सारी गाड़ी जो गाड़ी बाहर आए, जो आसपास की गाड़ियाँ थी वो उन्होंने बचा ली। पुलिस आई ही 10। हाँ जी, 2 मोटरसाइकिल ना, एक स्कूटी है, अंदर गया रिक्शा में गया। पता नहीं कौन है। और हमारे सहयोगी हेम ठाकुर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। हेम, क्या इन शरारती तत्वों की पहचान फिलहाल हो पाई है? जो स्थानीय लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, जिनकी बाइट भी हमने सुनी, किन्हीं लोगों पर उन्हें शक है? पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है, क्या ताजा अपडेट्स हैं? हेम। हेम ठाकुर चंबा से फोन लाइन पर जुड़ेंगे और हमें जानकारियां देंगे, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये उन गाड़ियों की तस्वीरें हैं जिनमें आगजनी हुई है। सड़क किनारे ये गाड़ियां खड़ी थी और शरारती तत्वों ने रात करीब 1:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया है। लोगों को जब पता चला वो मौके पर पहुंचे। पुलिस से सख्त कार्रवाई इन शरारती तत्वों के खिलाफ करने की मांग कर रहे हैं। 3 बाइक और एक स्कूटी में आग लगाई गई है। किस मंशा से ये आग यहां पर लगाई गई है और किन शरारती तत्वों ने इसे अंजाम दिया है, यह जांच का विषय है। हेम ठाकुर एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा तफसीलात इस पूरे मामले पर दें कि इस मामले को किस मंशा से अंजाम दिया गया। जिन लोगों की ये गाड़ियां थी, क्या उन्हें किसी पर शक है? पुलिस के पास ये मामला पहुंच गया है, क्या आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी? हेम। जी जास्मिन, देखिए चंबा साहू मार्ग है, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर यहाँ मुख्यालय से चंबा साहू मार्ग है। यहाँ पर ये इस तरह से मोटरसाइकिल और स्कूटी को जलाया गया है। इस तरह की पहले भी यहाँ घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों ने कई बार यहाँ गाड़ियां जो सड़क के किनारे पर खड़ी होती हैं वहाँ उनके शीशे भी तोड़े थे। पुलिस को कई बार लोगों ने इसके खिलाफ जो शिकायत भी की थी। और यहाँ पर दरअसल कोई सीसीटीवी ऐसा कोई फुटेज वगैरह नहीं मिली, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। और ना ही उस समय, अगर जिस समय ये आगजनी की घटना हुई थी, जिस वक्त मोटरसाइकिल जला रहे थे, तब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर, रात का समय था तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। हालांकि जब आग की लपटें दिखी तो ग्रामीण जो थे वहाँ पर भागते हुए पहुंचे। जब तक वो पहुंचे तब तक उनके जो मोटरसाइकिल और स्कूटी थी जल चुके थे। वहाँ जहाँ पे ये स्कूटी जलाई गई है उससे करीब 500 मीटर आगे भी एक जो मोटरसाइकिल को वहाँ जलाया गया था। तो उन्होंने पुलिस को तो सूचना कर दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया है, लेकिन छानबीन की जा रही है कि सुबह के समय अगर किसी को कोई व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखे तो उससे जो है पूछताछ की जाए। जी जास्मिन। हेम, जिन लोगों की ये बाइक्स और स्कूटी है, क्या उन्हें किसी पर शक है और आपकी क्या उन लोगों से बातचीत हो पाई कि कौन इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? देखिए, उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि
ना तो उनके साथ कोई जीते हो, ना ही किसी ने उन्हें पहले कोई ऐसी बात कही हो जिससे इस तरह की घटना उनको अंजाम दिया जा सके। लेकिन जो पहले एक बार करीब 15 या 20 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, तो उस समय जब सुबह करीब 4 बजे एक व्यक्ति सीसीटीवी पे दिखा था, तो वहां पर जो उस व्यक्ति को पकड़ा गया, तो बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा तो मंदबुद्धि व्यक्ति था। तो इस तरह से अगर कोई सवाल उठता है तो पुलिस अभी जो है कार्रवाई करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सुबह किसी को देखा हो तो उसे पूछताछ की जाए, लेकिन अभी तक ना तो किसी पर शक किया जा रहा है और ना यानी इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक छानबीन नहीं शुरू हो पाई है और लोगों से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ये खुलासा होगा कि क्या यहाँ पर किसी को देखा गया, या फिर जब पुलिस पूछताछ करेगी किस तरीके से पूरे मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, तो एक गहन जांच का विषय है। हेम, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है और शुरुआती 6 महीनों में ही सीएम के दावों की पोल खुलना शुरू हो गई है। विपक्ष के सहयोग के बावजूद सरकार वाटर सेस लागू नहीं कर पा रही है। न्यू एक्साइज पॉलिसी में केवल 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सीएम ने 40% का दावा किया था। इसके अलावा सरकार ओवरड्राफ्ट को भी छुपाने की कोशिश कर रही है। 6 महीने के कार्यकाल में 7,000 करोड़ का ऋण सरकार ले चुकी है। इस तरीके के आरोप उन्होंने सुखू सरकार पर लगाए हैं और ओवरड्राफ्ट की स्थिति को भी छुपाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप भी उन्होंने सुखू सरकार पर लगाया है। बजट प्रस्तुत हुआ और बजट प्रस्तुत होने में 2 चीजों पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस, मतलब बहुत ज्यादा बात कही उन्होंने, और जिस पर अभी भी वो भाषण देते हैं। एक कहा कि हम वाटर सेस लगाएंगे, और वाटर सेस लगाने के लिए हमने भी सदन के अंदर उसमें सहयोग की दिशा में आगे बढ़कर के सरकार का विरोध नहीं किया हमने, कि प्रदेश की अगर आय बढ़ती है तो अच्छी बात है, प्रदेश का विकास होगा। लेकिन हकीकत हमारे सामने जब आई, उसमें आप देख रहे हैं कि वाटर सेस पर आपके हिमाचल प्रदेश में जो है वो लिटिगेशन में मामले इतने सारे आ गए, और उस काम को मुझे नहीं लगता कि अंजाम तक लगाया जा सकता। और दूसरे प्रदेशों में, जो 2 प्रदेशों में वाटर सेस लगाया भी है, उसमें उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर है, वहां भी सफलता जो है आशा के अनुरूप नहीं मिल पाई है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस बात को लेकर के कांग्रेस के नेता बहुत, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, हकीकत को जानते नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में एक्साइज की जो नई पॉलिसी लाई, उसमें हमने बिडिंग की और सर्कल बड़े बड़े बना करके उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े ठेकेदारों को उसमें जो है वो लाभ पहुंचाने की दृष्टि से प्रयत्न किया, प्रयास किया। और कहा कि हमारे 40% जो है हायर साइड में गए, और उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि 40% इंक्रीज के साथ उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था एक्साइज से। फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास डिटेल आ गई, इंक्रीज जो ग्रॉस जो है टोटल बन रही है, जो वो सिर्फ 13% बन रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी शुरू के साल में बिडिंग की थी, उसमें इंक्रीज आई। उसके बाद कोविड का दौर आया, और उस कोविड के दौर के कारण हिमाचल प्रदेश की जो सारी आर्थिकी प्रभावित हुई, और उसमें हमारी एक्साइज के रेवेन्यू पर भी उस पर इंपैक्ट आया। लेकिन आज तो कोविड। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जयराम ठाकुर एक बार फिर निशाना साध रहे हैं सुखू सरकार के ऊपर, और जिस तरीके से 6 महीने के अंदर ही 7,000 से ज्यादा का ऋण सरकार ले चुकी है, प्रदेश में ओवरड्राफ्ट की स्थिति है, इसको लेकर भी निशाना साध रहे हैं, और न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं, सरकार के ऊपर कई तरह के इल्जामात लगाए हैं। और एक सबसे बड़ा आरोप कि चाहे वो सीएम सुखू हो, या फिर चाहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हो, या फिर सरकार के जितने भी मंत्री हैं, वो हकीकत से वाकिफ नहीं है, इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही हैं। राजेंद्र,
बिल्कुल जैस्मिन, और बड़ा आरोप उनका एक्साइज पॉलिसी को लेकर है, क्योंकि लगातार दावे, जैसे ही सरकार बनी थी नई एक्साइज पॉलिसी वर्तमान सरकार ने लाई थी और ये दावा उस वक्त किया गया था कि 40% की इंक्रीज होगी जो पिछले वर्ष का रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें, खासकर जो शराब के ठेकों की नीलामी है उसके ऊपर बात कही गई थी। लेकिन अभी फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है एक्साइज पॉलिसी में उसमें केवल 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के पर निशाना साधा है और सीधी बात कही है कि जो दावे किए जा रहे थे, जो जनता को दिखाया जा रहा था कि हम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, स्टेट की आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं और 4 साल के अंदर जो हिमाचल प्रदेश का घाटा है वो पूरा किया जाएगा और उसके अगले 5 सालों में प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। और जिन आधार पर ये बातें कही जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से, पहली बात उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सीधा दावा खोल दिया कि फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 13% इंक्रीज है, सेकंड क्वार्टर में इंक्रीज इसी आसपास रहने वाला है और जैसे जैसे पूरी साल बीतेगी डेफिसिट में आ जाएगा ये पूरा मामला। ये नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जो जहां हम फायदे की बात कर रहे थे वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन, कागजों में फायदा दिखाना अलग बात है, लेकिन धरातल पर जब रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं तो फिर उस वक्त आंकड़े कुछ और आते हैं और इसी बात से मुख्यमंत्री अनभिज्ञ हैं। ये बात उन्होंने कही कि बातें वो बड़ी बड़ी कह रहे हैं लेकिन कलेक्शन जब आ रही है तो अब 13% का इंक्रीज है और ये सरकार के आंकड़े हैं जो नेता प्रतिपक्ष ने कहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, केवल 13% की इंक्रीज जो है तो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए हैं शराब के ठेकों से। ये बड़ा आरोप पहला उन्होंने लगाया और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं लेकिन जब हकीकत आती है तो कुछ और होती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो वाटर सेस कलेक्शन की बात कही जा रही थी, विपक्ष ने विधानसभा में पूरी तरह से सहयोग दिया, विपक्ष बाहर भी सहयोग दे रहा है, नेता प्रतिपक्ष का कहना है, लेकिन आपकी इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से है प्रदेश सरकार की, अभी तक ये मामला लिटिगेशन में फंसा हुआ है और आगे भी बहुत जल्दी इस मामले की हल होने के आसार दिख नहीं रहे हैं। और एक बात और नेता प्रतिपक्ष ने कही कि जिस प्रकार पड़ोसी राज्य, चाहे उत्तराखंड की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो, जम्मू की बात हो, जो वाटर सेस की जो एक्सपेक्टेशंस थी इन राज्यों में भी वो वाटर सेस कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, धरातल पर उतनी बेहतर तरीके से नहीं उतर पाए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो छोटे हैं 2 मेगावाट से छोटे के जो प्रोजेक्ट हैं उन सब के साथ जो एमओयू जिस प्रकार से साइन है जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे कि इसके बाद जो भी रेवेन्यू होगा या सरकार की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाए जाएंगे उनकी भरपाई बिजली बोर्ड करेगा, क्योंकि 2 मेगावाट से छोटे के लगभग 90% से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बिजली बोर्ड खरीदता है और ये एमओयू साइन हुए हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि वाटर सेक्स एक तो लागू ही नहीं हो रहा है, मामला लिटिगेशन में है और दूसरा अगर कलेक्शन होती है तो कितनी होती है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के एग्जांपल हमारे पास हैं। बिल्कुल राजेंद्र, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं और सरकार का क्या रिएक्शन आएगा, सरकार किस तरीके से इन तमाम आरोपों का, इन तमाम सवालों का जवाब देगी, ये देखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को लेकर यहां पर आरोप लगे हैं, चाहे वो वाटर सेस हो, क्योंकि बड़े महत्वाकांक्षी तरीके से उसे पेश किया गया था कि वाटर सेस लाया जाएगा और प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो न्यू एक्साइज पॉलिसी की बात कही गई थी वो भी बड़े महत्वाकांक्षी तरीके से पेश की गई थी और क्या उसकी हकीकत है और सरकार किस तरीके से उसे अब जवाब के रूप में पेश करेगी, देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल के 6 बार के रहे सीएम वीरभद्र सिंह की आज जयंती है। इसे कांग्रेस विकास दिवस के तौर पर मना रही है। शिमला कांग्रेस मुख्यालय में जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, वहीं रामपुर इलाके के सैंज में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जहां उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मौके पर उनकी पत्नी और सांसद प्रतिभा सिंह, बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, नंदलाल और कुलदीप राठौर मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण समारोह में भारी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए थे। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से प्रतिमा का अनावरण करते हुए लोगों ने राजा साहब के नाम से मशहूर वीरभद्र सिंह को याद किया, जिन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रदेश को भावनात्मक तौर पर इकट्ठा रखने में लगा दिया। वो किसी, ना वो पहाड़ के नेता थे, ना वो मैदान के नेता थे, ना वो किसी अन्य इलाके के नेता थे, वो संपूर्ण हिमाचल के एक छत्र नेता थे।
जिनकी मान्यता पूरे प्रदेश में हर तरफ जो है, जिनका जयगान जयकारा जो है पूरे प्रदेश में हर तरफ आपको सुनाई देता रहा है। तो क्योंकि कार्यक्रम किसी अन्य स्थल पे है और यहाँ पे पहली प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, हम राजा साहब को याद करते हैं और मैं प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा कहीं भी स्थापित करने में प्रदेश में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। समय की बात है, हर जगह जो है उनकी प्रतिमाएं स्थापित होगी और कांग्रेस पार्टी को जिस संग से उन्होंने सींचा, एक व्यक्ति जो हमेशा खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। आज राजा साहब के नाम से मशहूर वीरभद्र सिंह की जयंती है और इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है और विकास दिवस के तौर पर कांग्रेस इसे मना रही है। जहां रामपुर में एक तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ, आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ, वहीं शिमला में भी प्रदेश मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे। क्या कुछ जानकारियां इस हवाले से मिल रही हैं राजेंद्र? जैस्मिन, शिमला की अगर हम बात करें, बॉक्सिंग चैंपियनशिप रखी गई है, प्रतियोगिता रखी गई है, रिज मैदान पर इसका आयोजन हो रहा है। बिल्कुल रिज मैदान के बीचों बीच में स्टेज सजा है, वहाँ पर ये चैंपियनशिप होगी, ये आयोजन होगा और देश विदेश के बॉक्सर्स को इसमें बुलाया गया है। काफ़ी बड़ी ये प्रतियोगिता होने वाली है और इसको लेकर काफ़ी तैयारी भी कांग्रेस कमेटी की तरफ से की गई है। एनजीओ इसमें पूरी तरह से भाग ले रही हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। प्रदेश के लगभग कह सकते हैं कि सभी ज़िलों में कुछ ना कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। चाहे शिमला की बात हो, शिमला ज़िला में तो कार्यक्रम आयोजित किए ही जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। कुमारसेन की बात है, रामपुर, रोडू और तमाम हम कह सकते हैं तहसील लेवल पर भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा सोलन ज़िला में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, अलग अलग ब्लड डोनेशन कैंप किए जा रहे हैं, गरीबों की सहायता की जा रही है कांग्रेस की तरफ से और अलग अलग एनजीओ भी इसमें अपना सहयोग दे रही हैं। मुख्य कार्यक्रम आज शिमला में होगा बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और अलग छोटे छोटे कार्यक्रम भी आज रखे गए हैं। पिछले कल हमने देखा कि एक भव्य कार्यक्रम हुआ, वीरभद्र सिंह की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा शिमला जिला के कैबिनेट मंत्री वहाँ मौजूद रहे, प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद वहाँ पर मौजूद रही। तो और लोगों में काफ़ी भीड़ भी थी। दरअसल जिस जगह पर ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है कुमारसेन में, वहाँ पर हर बार जब वीरभद्र सिंह जिंदा भी थे, चाहे वो मुख्यमंत्री होते या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होते या फिर किसी अन्य ओहदे पर रहते, क्योंकि लगभग 50 से 60 वर्ष तक सक्रिय राजनीति में उन्होंने भूमिका निभाई है और वो हमेशा टॉप पोजीशन पर रहे हैं। कांग्रेस में अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते थे, विपक्ष में कांग्रेस होती तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। तो ऐसे में 50 से 60 वर्ष तक कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सींचने का काम, खड़ा करने का काम वीरभद्र सिंह ने किया। तो उनके जन्मदिन के मौके पर पहले भी प्रदेश में जब वो राजनीति में थे तब भी प्रदेश में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम होते थे, ब्लड डोनेशन कैंप होते थे। उसी तर्ज पर कोशिश की गई है कि अब भी उनके जाने के बाद भी वो सारे कार्यक्रम उसी प्रकार से चलते रहें। और पहला कार्यक्रम हमने देखा कि शुरुआत कुमारसेन से की गई है, सैंज से की गई है और आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। कोई दो राय नहीं है कि दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक जाना माना चेहरा, एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को उन्होंने कई लिहाज से विकसित भी किया है और यही कारण है कि कांग्रेस विकास दिवस के रूप में उनके इस जन्मदिन को मना रही है और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्य तौर पर रामपुर, क्योंकि वहां से वो ताल्लुक रखते थे, वहां पर कार्यक्रम भव्य तरीके से हो रहा है और शिमला क्योंकि प्रदेश मुख्यालय है, वहां पर भी कई कार्यक्रम आज उनके जन्मदिन के इस मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभिनेता सोनू सूद केलांग में चंद्रभागा संगम के तट पर शूटिंग के लिए टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। यहां एक टीवी प्रोग्राम की शूटिंग है, उसके बाद ये टीम प्रोग्राम की शूटिंग के लिए काजा भी जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनू सूद चंद्रभागा संगम पर पहुंचे हैं केलांग में, और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उनकी ये टीम पहुंची हुई है यहाँ पर एक टीवी सीरीज की शूटिंग के लिए, और इसके बाद बताया जा रहा है कि ये टीम शूटिंग के लिए आगे काजा भी जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में भारत से कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी शामिल हैं। ये रात्रि भोज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिया गया। तो अमेरिका से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। भारत से भी कई प्रभावशाली हस्तियां उसमें शिरकत करने पहुंची थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हुई थी। व्हाइट हाउस में इस रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, और वहीं से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।